Hello everyone and very good morning. This is your English mentor Shalini Mendras. Welcomes you all in the All India Speed Test discussion. ST number 01 2024 आ चुका है. लगातार हर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते हैं आपके लिए आपके स्पीड टेस्ट का एनालिसिस कराने के लिए. आप सभी ने में से जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने अगर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया है तो उन्हें ये पता होगा कि इस एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड टेस्ट का देना और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना. तो चलिए उसी का एनालिसिस करते हैं फटाफट से, एकदम सबसे सटीक तरीके से, और कितनी फास्ट कर सकते हैं वो चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 26 to 30, यानी ये 5 क्वेश्चन जो बेस्ड हैं वो किस पे बेस्ड है? इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स each of which has been numbered and these numbers are given below the passage. किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार उसको इसके इंस्ट्रक्शन को रीड जरूर कर लेना. अच्छा, रीड क्यों करना होता है? रीड इसलिए हमें करना होता है बेटा क्योंकि अगर हम रीड नहीं करते कभी कभी यहाँ पे चेंजेस भी कर देता है, तो इसलिए हमें देखना होगा. 5 words or phrases have been suggested. Find out the appropriate word or phrase in each case. तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पैसेज. पैसेज थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन पढ़ लेते हैं. द वर्चुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी है ना. अब यहाँ पे कॉन्वोकेशन सेरेमनी की बात कर रहे हैं. कॉन्वोकेशन आप जानते हैं क्या होता है? डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ द कॉन्वोकेशन? कॉन्वोकेशन होता है दिस इज द रिजल्ट, है ना, और प्रोसेस ऑफ समथिंग. आप अगर देखोगे अगर इसका देखोगे ना तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, जैसा कि हमने कहा, एक बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो होती है ना, फॉर्मल मीटिंग्स, उसके लिए हम बोलते हैं खास करके चर्च ऑफिशियल्स एंड ऑल. तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो एक वर्चुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी ऑफ द किसकी? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, दैट इज NLSIU. कहाँ पे? बेंगलुरु में. कब हुई? ऑन संडे. सॉ हिस्ट्री इन द मेकिंग. क्या देखा उन्होंने? कि हिस्ट्री दोहराई जा रही है. बाय 18 गोल्ड मेडल्स. तो ऑब्वियसली बात है जीतने की बात हो रही होगी. 18 गोल्ड मेडल्स. यमुना मेनन हु वाज अमंग दी 576 हु ग्रेजुएटेड. यमुना मेनन जो है, जो 576 जो ग्रेजुएट थे उनमें से शी बिकेम द स्टूडेंट विद नंबर ऑफ मेडल्स एवर रिसीव्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी. मतलब पूरे यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल्स यमुना मेनन के नाम हुए. Of the 48 gold medals awarded to graduates from different academic programs. और जो 48 गोल्ड मेडल थे वो बाकी डिफरेंट एकेडमिक जो प्रोग्राम्स है उसमें जीत हासिल हुई. आज रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स, मिस मेनन हु फ्रॉम कोची इन केरला, जो कहाँ से बिलोंग करती थी? कोची, जो केरला में है. एंड ग्रेजुएटेड, और ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ से किया था? विद अ BLLB ऑनर्स डिग्री. रिसीव्ड 18 मेडल्स एट द 28th एनुअल कॉन्वोकेशन. 18 मेडल्स उन्होंने जीते जो 28th एनुअल कॉन्वोकेशन हुआ. मिस मेनन इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. इवन मिस मेनन को स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी से मिली. इन एसोसिएशन विद इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एक्सेस, IDIAI, a non-profit organization which aims to empower underprivileged children by giving them access to quality legal education. तो ये जो एसोसिएशन है जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, ये एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है उन बच्चों को एम्पावर करना जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको लीगल एजुकेशन देना. शी वॉज टूवर्ड्स लॉ. वो क्योंकि लॉ की पढ़ाई कर रही थी. एज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस इन एवरी वे ऑफ लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ. शी सेड, उनका कहना था, आई वॉज सिस्टमैटिक इन माई अप्रोच टूवर्ड्स एकेडमिक्स. वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देती थी इक्वली. I would set personal goals and try to achieve that to the best of my abilities. जितनी मेरी कैपेबिलिटीज हैं उनमें मैंने अपना गोल ऐसा सेट किया कि मुझे उसी के अकॉर्डिंग अचीव करना है. आई थिंक पेइंग अटेंशन इन क्लास हेल्प मी द मोस्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने क्लास में अटेंशन अच्छे से पे किया उसने मुझे काफी मदद मिली. शी सेड शी नाउ प्लान्स टू परस्यू हर पोस्ट ग्रेजुएशन. अब वो प्लान कर रही हैं कि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगी. कहाँ से? From Trinity College, University of Cambridge. On her long-term plans in law, she said, I would like to gain international. अब उनको international experience चाहिए होगा, especially with international organizations in the area of sustainable development goals, and then make use of these skills in our nation building. समझ आया? मिस मेनन है, उनके बारे में ये कहानी है.
उन्होंने कितने गोल्ड मेडल्स अपने एकेडमिक्स में जीते, ये सारी चीजें बताई गई। तो आपको कुछ वर्ड्स तो मैंने देखो समझाते समझाते ही बता दी कि क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है बाय 18 मेडल्स, तो मतलब ये है कि बाय विनिंग, जीत की बात कर रहे हैं। तो जब जीत की बात करेंगे तो ग्रैबिंग तो होगा नहीं, ग्रैब मतलब किसी चीज को पकड़ना, कैच करना, और क्लिंचिंग का मतलब क्या होता है, टू फाइनली गेट और विन समथिंग, टू फाइनली विन, जीतना। नॉचिंग, जब हम नॉच की बात करते हैं इट मींस यू अचीव समथिंग और स्कोर इन समथिंग। राइट, विन तो जीतना, अचीविंग यू ऑल नो। अब यहाँ पे क्योंकि बाय क्या है, एक प्रपोजिशन है, ये हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही फॉलो करेगा, तो हम यहाँ पे विनिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विन लिखा हुआ है, इसीलिए हमें मजबूरन वर्ड क्या मार्क करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर होगा। क्या नॉचिंग आप करोगे? नहीं, क्योंकि स्कोर इसमें करने के बाद वहां पे जीत की बात हो रही, तो जीत के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, कि बाय क्लिंचिंग यानी कि बाय विनिंग 18 गोल्ड मेडल्स। क्यों में क्या आएगा, बिकेम द स्टूडेंट विद नंबर ऑफ मेडल्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेडल्स हैं, तो कई लोग यहाँ पे लिखेंगे विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि ज्यादा मेडल्स का पूरा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, तो मैक्सिमम होगा नहीं। मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी अ नहीं लगता, अपमोस्ट बोल नहीं सकते, तो बचा क्या, द मोस्ट। अब रीजन सुनो क्यों, क्योंकि जब हम टॉक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे तो वी विल यूज मोस्ट, और मोस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री इट विल बी प्रीसीडेड बाय द, तो यहाँ पे हो जाएगा विद द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स। आर में क्या आएगा, मिस मेनन हु फ्रॉम कोची, ऑब्वियसली जो कोची से क्या करती हैं, हु बिलोंग्स, कई लोग कहेंगे बिलोंग्स, कई लोग कह देंगे कि बिलोंग्स, जो कोची से हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका आगे लिखा है फ्रॉम, और बिलोंग्स के साथ कभी भी फ्रॉम नहीं आता, बिलोंग्स टू आता है, इसीलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कम्स भी नहीं आएगा, आती नहीं है, वो उनका एक नेटिव लैंड की बात कर रहे हैं, वेयर फ्रॉम वेयर यू हैव कम फ्रॉम, जहां से आप आते हो, तो आप बोल सकते हो टू कम फ्रॉम मतलब हेल्स फ्रॉम, ये एक फ्रेजल वर्ब है ना, हेल्स फ्रॉम, तो यहाँ पे हेल्स से बेटर कोई और वर्ड नहीं हो सकता, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर, जो यहाँ पे करेक्टली फिल हो जाएगा। अगर हम रिसीड की बात करें तो रिसीड मतलब होता है कोई चीज को लेसन करना, सीखना, ठीक है। एस में क्या आएगा, शी वॉज टूवर्ड्स लॉ, तो अब क्योंकि वो BLLB कर रही थी ना, तो उसका जो ध्यान केंद्रित था वो किसकी तरफ था, लॉ की तरफ, तो फैसिनेटेड तो होगा नहीं, क्यों, फैसिनेटेड मतलब उसकी कोई ऐसा फैसिनेशन तो था नहीं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्रोन। इंक्लाइंड मतलब किसी तरीके का डायरेक्शन देना किसी चीज को, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं ये आप सभी को पता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन की बात ना करके आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हु इज ड्रॉन, ड्रॉन टूवर्ड्स लॉ, तो ड्रॉन टूवर्ड्स क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, मीन्स टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समथिंग, किसी की तरफ खींचना एकदम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे फिल हो जाएगा, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा शी वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स लॉ, राइट, तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी दी करेक्ट आंसर। लास्ट ब्लैंक में क्या आएगा, ऑन हर लॉन्ग टर्म प्लान्स इन लॉ, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स है लॉ को लेकर के, शी सेड, उसने कहा आई वुड लाइक टू गेन इंटरनेशनल अवेयरनेस। एक बात बताओ,
इंटरनेशनल अवेयरनेस चाहिए होता है, या और ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस करने की बात हो रही है? तो इंटरनेशनल रियलाइजेशन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। एक्सपोजर मतलब क्या होता है? इट मीन्स दिस इज द फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग समथिंग, है ना? राइट, तो एक्सपोजर वुड बी द करेक्ट आंसर, जो यहाँ पे करेक्टली फिल हो जाएगा, क्योंकि जूरिसडिक्शन इज द ऑफिशियल पावर होती है टू जो जहाँ पे लीगल डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो यानी कि हो जाएगा इंटरनेशनल एक्सपोजर, और यू कैन से इट एज एक्सपीरियंस, जो मैंने पढ़ते पढ़ते ही आपको बताया था। तो जब आप अच्छे से रीड करते हो तो आप इस तरीके से आंसर आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? 31 से 35। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट को पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। यानी एरर डिटेक्शन है तो बहुत आसान है, बस हमें ग्रामेटिकल एरर पकड़नी है। द वीकनिंग इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जो वीकनिंग इम्पैक्ट है, यहीं से देखो गड़बड़ हो गई, दा लगा हुआ है और दा के साथ यूज कर रहे हैं वीकनिंग। क्या ये करेक्ट है? बताओ। जेरेंट, अगर आगे आप देखोगे, जो एक कायदा होता है, जो एक रूल होता है, अगर द लगा हुआ है तो द इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव एंड देन नाउन, क्योंकि ये आर्टिकल यूज किसके लिए है? अल्टीमेटली नाउन। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यही होता है। तो वीकनिंग तो वर्ब हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द वीकेंड इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। पहली लाइन पढ़ते ही एरर आ गई, तो आंसर किस में है? एरर किस में है? ऑप्शन 1 में। समझ में आया? ऐसे पढ़ो कि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड, है ना, जो लो इनकम बैकग्राउंड से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हैव ग्रोन। एक बात बताओ, ऑफ के बाद का नाउन आपको पता है हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन ये जो द नंबर है, अ नंबर, द नंबर, जब कभी भी लिखा होता है तो हमेशा याद रखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? द नंबर प्लस जो आपकी नाउन होती है वो होगी क्या? प्लूरल। लेकिन साथ में जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर, क्योंकि द नंबर लिखा है, पर्टिकुलर चीज है कि दे हैज ग्रोन होगा, ना कि हैव ग्रोन होगा। तो यहीं पे एरर आ गई। तो एरर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, जो आपको मार्क करना था? दैट इज ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हो, यूं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यूं आंसर्स आते हैं। नेक्स्ट, देयर वाज अ कंट्रोवर्सी ओवर एनएसएसओ। एक तरीके की कंट्रोवर्सी थी, कहाँ पे? एनएसएसओ के लिए। अबाउट, ओवर का मतलब होता है अबाउट। फिगर्स नॉट रिलीजिंग आफ्टर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाज स्लो। पूरा का पूरा अच्छे से जा रहा है, पास्ट टेंस में है, वाज स्लो, इंडिकेटेड, है ना, नॉट रिलीजिंग, वाज, तो ये आपका पास्ट टेंस का है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो हेयर इज नो आंसर, नो एरर, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं है गलती से भी। ठीक है, तो जब मिस्टेक नहीं तो गलती हम निकालेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, द टाइटेंड नॉर्म्स दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो टाइटन नॉर्म होते हैं, जो जब कम इनटू एग्जिस्टेंस होते हैं ना, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब जो अब इंप्लीमेंट करने की बारी आ रही है, तो दैट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कम इनटू इफेक्ट होता है। हम बोलते नहीं विद इफेक्ट फ्रॉम WEF लिखते हैं ना, जिसका मतलब होता है दैट इज कम इनटू फोर्स या स्टार्ट टू अप्लाई। और यहाँ पे इफेक्ट, ये जो एक्शन रिजल्ट होता है उसके बारे में बात करें तो यही रॉन्ग है, यहीं पे एरर है, या होना चाहिए था ये। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जिस पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, not only it is social media that is responsible for communal and caste violence but also news media। अब लिखा not only it is social, तो जब यहाँ पे not only but also है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते कि नहीं करते? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इट इज नॉट ओनली सोशल मीडिया, इट इज नॉट ओनली सोशल मीडिया, कॉज यहाँ पे देखो क्या लिखा, बट ऑल्सो न्यूज मीडिया।
उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो गया, तो यहीं पे एरर है, तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जिस पार्ट में एरर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस में 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको वो वर्ड चूज करने हैं जो करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब इनकरेक्ट नहीं चूज करना है, इन पांचों में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढने हैं। तो पहला है एफिशिएंट। एफिशिएंट क्या है, एकदम करेक्ट आंसर दिया हुआ है। एफिशिएंट वर्कर बोलते हैं ना जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। एब्डुकेट होता है या एब्डिकेट होता है, तो जब आप यहां देखोगे इट वुड बी एब्डिकेट। बेटरमेंट में डबल टी होता है, सभी को पता है बेटर की स्पेलिंग। एम्प्लॉयड में YED होता है। अबेश नहीं होता है, इट्स अबेश, अबेस, ABBESS, अबेस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो गया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, जूरिसडिक्शन, जो लॉ डिसीजन, लीगल डिसीजन लेने के काम आते हैं, तो जूरिसडक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ये तो रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे होना चाहिए था RISDICTION। एफिकेशियस, एफिकेशियस होता है तो CIOUS होता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे, ये करेक्ट हो गया। कैलिब्रेट, अगर हम कैलिब्रेट की बात करेंगे बेटा तो BE नहीं होता, ये सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर आपकी स्पेलिंग होती है ये। ट्रैकरस एकदम करेक्ट दिया हुआ है, और ट्रैकरस मतलब वो होता है जो बहुत ज्यादा डिसलॉयल होते हैं, है ना, जो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। रेलिंक्विश रॉन्ग है, RELIN होता है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 है। 38 देखिए, कॉवर्ड, देख के स्पेलिंग समझ में आ गई होगी कि रॉन्ग है, क्योंकि VA नहीं होता है, यहाँ पे होता है COVERT। परसेड नहीं होता है, इट्स परसुएड, है ना, क्या होता है, परसुएड होता है, PERSUAED। बुकेट, बुके हम इसको बोलते जरूर हैं, लेकिन ये होता क्या है, बुके, और ये T के साथ लिखते हैं, तो ये एकदम करेक्टली स्पेल्ड है, तो आंसर भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट। कोक्स में A मिसिंग है कि नहीं मिसिंग है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, COAX। मैनिफेस्ट होता है कि मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बुके। नेक्स्ट, ह्यूमरस, एकदम करेक्ट स्पेलिंग दी हुई है, यानी कि दैट इज फनी, जो बहुत ज्यादा फनी होता है, तो ये एकदम करेक्ट है, तो आंसर आपका हो गया, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जेनरस, देख के स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है, सीधे सीधे मार्क कर दो, GENEROUS। इटिनरी या इटिनरी, है ना, तो यहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो इसको हम बोल सकते हैं इटिनरी। सूद, SOTTH लिखा है, बस E मिसिंग है, वही लगा दो। पॉपुलस होता है या पिपॉलस होता है, ये तो उल्टा कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे लिख दो पॉपुलस, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट, प्रिटरनैटरनल होता है या प्रिटरनैचुरल होता है, पहले तो ये बताओ। प्रिटरनैचुरल होता है, ना कि नेटरनल होता है। नेचुरल की स्पेलिंग सभी को पता है, NATURL। एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस की स्पेलिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रॉन्ग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 3, ऊपर वाली रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 3 में जो स्पेलिंग दी है वो एकदम करेक्ट दी हुई है, जिसका मतलब होता है जब फ्लावर्स दे आर स्टार्ट टू अपीयर ऑन अ प्लांट, तो उसके लिए हम बोलते हैं। एलिनिएट की स्पेलिंग क्या होती है, ALI करेक्ट है, E करेक्ट है, डबल N नहीं होता, सिंगल N होता है। डोमिनियन होता है, डोमिनन होता है, I मिसिंग है, करेक्ट कर लो इसको, कर दिया, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3, जिसमें करेक्ट स्पेलिंग दी हुई है। नेक्स्ट, अब आपका आ गया है पैसेज, 41 से 45, यानी कि आपको पैसेज पढ़ना है देन आंसर करना है, तो हम इसको स्किम करेंगे, ठीक है, रीड आपने किया होगा, क्योंकि एक ये स्टोरी टाइप में है, और किसकी स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं।
एक बार मैं रीड करूंगी फिर स्टोरी बताऊंगी. वी विल बी पब्लिशिंग अ हैंड रिटन मैगजीन टू बी डिस्प्लेड इन द स्कूल लाइब्रेरी. सतीश, a student of class 6th and co-winner of the literary cup, told his principal. उसने अपने प्रिंसिपल को बताया कि हमें एक हैंड रिटन मैगजीन जो है स्कूल लाइब्रेरी में डिस्प्ले करनी है. जो सतीश है वो 6th क्लास का स्टूडेंट है और लिटरेरी क्लब का कॉन्वेनर भी है. उसने अपने प्रिंसिपल को ये बताया. तो सोमी, केतकी एंड मंजुल उसके साथ थे. वी हैव कम विद अ प्रॉब्लम. उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास एक प्रॉब्लम है सर प्रिंसिपल के पास. इफ यू वांट सम आर्टिकल्स देन टेक सम गुड एसेज फ्रॉम योर एक्सरसाइज बुक्स. प्रिंसिपल ने कहा अगर तुम्हें कुछ आर्टिकल चाहिए तो कुछ अच्छे अच्छे एसेज ले लो अपने एक्सरसाइज बुक से. बट डू नॉट कंसल्ट योर क्लास टीचर्स. लेकिन अपनी क्लास टीचर से कंसल्ट मत करना. दे ऑल आर बिजी दीज डेज. वो आजकल बिजी हैं. यू डू इट ऑन योर ओन. इसको आप अपनी तरीके से करिएगा. लेट मी सी हाउ फाइन यू किड्स आर इन योर चॉइस. प्रिंसिपल का ये कहना था मुझे भी तो ये देखना है कि कितना ज्यादा अपनी चॉइस में तुम लोग परफेक्ट हो. तो सतीश ने बोला नो सर, फॉर दैट सुषमा एंड मंजुल हैव डन सम जॉब. नो सर, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है. मंजुल और सुषमा ने उसके लिए कुछ ना कुछ कर रखा है. दे हैव ऑलरेडी पिक अप अ गुड पीसेस. उन लोगों ने ऑलरेडी ऐसे कुछ चूज कर रखे हैं. दिस टाइम इट वाज सोमी. तो इस बार जो ये बात बोली गई ये सोमी बोल रही थी क्योंकि सोमी, केतकी और मंजुल तीनों लोग थे सतीश के साथ. देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम. तो प्रिंसिपल का कहना था कि प्रॉब्लम फिर कहां पर है. तो प्रॉब्लम उन्होंने बताई. हु विल राइट द मैगजीन सर. उन बॉयज ने पूछा कि मैगजीन लिखेगा कौन सर. दैट आई विल सी एंड लेट यू नो. प्रिंसिपल ने कहा ये मैं देखती हूँ और मैं बताती हूँ कि कौन लिखेगा. आफ्टर सम टाइम द प्रिंसिपल वाज टॉकिंग टू मनेकर. कुछ समय बाद प्रिंसिपल क्या कर रही थी, मनेकर से बात कर रही थी. बट सर माय मदर कैन नॉट राइट. उन्होंने कहा कि भैया मेरी मम्मी तो लिख नहीं सकती. एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन हर राइटिंग. क्योंकि एटलीस्ट मैंने उनको कभी लिखते हुए नहीं देखा. एंड इफ इट इज अ लेटर शी आस्क्स माय सिस्टर. अगर लेटर लिखना भी होता है तो मेरी बहन से बोलती है. सो दिस लिटिल बॉय इन क्लास 4th was suspicious about his mother's caliber. ये जो लड़का था ये अपनी मदर के लिए कहीं ना कहीं सस्पिशियस था कि वो लिख पाएंगे कि नहीं. लेकिन जो प्रिंसिपल थे मिस्टर पित्तल, लाइक सो मेनी अदर्स, हैड नो सेकेंड ओपिनियन अबाउट द कैलीग्राफिक स्किल ऑफ माधवी. लेकिन उनको पता था कि माधवी की राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है क्योंकि वो उनकी ओल्ड क्लासमेट थी. सो प्रिंसिपल हंसी और बोली डू नॉट वरी माई चाइल्ड, यू टेल हर दैट आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर हिज फेवर. आप बस अपनी मम्मी को बताना कि मैंने उनके फेवर के लिए उनको बोला है. द नेक्स्ट डे मिस्टर पित्तल पैक सम स्पेशल पेपर्स. कुछ स्पेशल पेपर्स पैक किए. गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैंक इंक्स एंड निप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड थिकनेस, पेन्स, बोल्टर्स. मतलब सारा सामान दिया जो लिखने में और राइटिंग में काम आएगा. वो सारी चीज दी. ब्लॉटर्स दिया है ना, मनेकर को दे दिया. ही डायरेक्टेड हिम. और उन्होंने उनको ये डायरेक्शन दिया कि ये पैकेट जाकर के अपनी मदर माधवी को दे दो. तो उन्होंने बोला हाउ कैन आई गिव इट टू माई मदर. मैं अपनी माँ को कैसे दे सकता हूँ. उसने सोचा शी हैज नेवर रिटन एनीथिंग एक्सेप्ट बाजार एंड धोबी अकाउंट. बाजार और धोबी अकाउंट के अलावा उन्होंने आज तक कभी कुछ लिखा ही नहीं है. एंड हियर द फेलो हैज गिवन हर टू राइट द फुल मैगजीन. और उनको वो फेलो कह रहे हैं कि भैया इनकी मैगजीन लिखो पूरी. तो उन्होंने कहा नो आई वोंट गिव इट टू हर. आई विल आस्क वापी दीदी टू हेल्प मी और शुड आई थ्रो दिस पैकेट एंड सेड दैट आई हैव लॉस्ट इट समवेयर. या तो मैं इस पैकेट को फेंक दूंगा या तो मैं अपनी सिस्टर को बोलूंगा कि भैया तुम लिख दो. But at the last, the principal had left this poor chap with no other choice than to obey him. नहीं, लास्ट चॉइस उसके पास छोड़ी नहीं प्रिंसिपल ने और कि उनकी रिस्पेक्ट करो और ये दे करके आओ. एक हफ्ते बाद, अ वीक लेटर, व्हेन द मैगजीन वाज ऑन डिस्प्ले इन द स्कूल लाइब्रेरी, जब स्कूल लाइब्रेरी में वो डिस्प्ले में लगी, मनेकर फाउंड एवरीवन लुकिंग ओवर इट विद ग्रैप्स ऑफ डिलाइट एट इट्स ब्यूटी. उसकी ब्यूटी को देख करके सब बहुत चक्के रह गए. ही वाज नॉट श्योर दैट गॉड डिड इट और द प्रिंसिपल कुड डू दैट. उसको समझी भी नहीं ये हुआ क्या है. बट इट वाज अ मिरेकल. एक चमत्कार से कम नहीं था. स्टोरी थी अच्छी, बता दी. चलो आंसर देखते हैं. Why did Manekan not want the packet to be given to his mother? क्योंकि वो श्योर नहीं था उसकी मम्मी अच्छे से लिख पाएगी या नहीं. So he was unaware of his mother's writing skill. तो ये करेक्ट आंसर हो गया. पढ़ के ही स्टोरी आंसर आ जाएगा. What compelled Satish and others to go to the principal? क्योंकि उनको अपनी स्कूल लाइब्रेरी के लिए डिस्प्ले में एक हैंड रिटन मैगजीन चिपकानी थी. सो फॉर्मल लिटरेरी कब या परमिशन या टीचर हेल्प या सम आर्टिकल्स. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बात की गई तो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ आर्टिकल की वो प्रिंसिपल के लिए गए थे कि वो मैगजीन के लिए किसको अप्रोच करें वो नहीं पता था उनको. तो जब पता ही नहीं था तो इनमें से तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा. तो आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु सेलेक्टेड द आर्टिकल्स टू बी इंक्लूडेड इन द मैगजीन. किसने आर्टिकल सेलेक्ट किए थे. आधा काम किसने कर लिया था जब वो प्रिंसिपल ने बोला कि भैया तुम लोग अपनी एक्सरसाइज बुक से आर्टिकल्स को सिलेक्ट कर लो.
ऑब्वियसली सुषमा एंड मंजुल। तो इसकी तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द प्रिंसिपल डिसअलाउ द स्टूडेंट्स टू टेक देयर टीचर्स एडवाइस? क्यों टीचर ने मना किया था? क्योंकि टीचर्स क्या थे? सारे बिजी थे। द टीचर्स वर क्वाइट ऑक्यूपाइड, और ये भी देखना चाहते थे कि भैया तुम लोग अपना डिसीजन अच्छे से लेते हो कि नहीं, ये तुम लोग कितना कहाँ पर खड़े उतर रहे हो। तो 2 और 4 दोनों हो रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 2 and 4. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट माधवी? माधवी के बारे में यहाँ पे क्या चीज थी जो ट्रू नहीं थी? तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो माधवी के बारे में क्या थी? शी हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर पित्तल। नो, वो फेलोअर थी। शी वॉज फेमस फॉर गुड हैंड राइटिंग। फेमस थी या नहीं थी? नहीं, तो वो एक मिस्टर पित्तल की स्टूडेंट थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें आंसर क्या बताना है? नॉट ट्रू, ट्रू नहीं, वो फेलो थी ना कि स्टूडेंट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब ट्रू है। राइट, चलिए 46 में क्या करना है? एक सेंटेंस दिया है जिसको 5 टाइम्स लिखा गया है। आपको बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। आवर स्कूल वुड हैव वन द मैच इफ ओनली वी वुड हैव मोर बॉलर्स इन आवर टीम। देखो, इफ क्लॉज लगा है, ये आपने देख लिया। तो जब इफ क्लॉज लगा हुआ है यानी कि और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इफ प्लस हैड, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो वुड हैव के साथ आना चाहिए, और होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं करना है। तो वुड हैव वन द मैच, वी वुड हैव मोर बॉलर्स इफ ओनली वी वुड हैव मोर बॉलर्स। अब एक बार बताओ, यहाँ पे भी वुड हैव, यहाँ पे वुड हैव हटा दो, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, आवर स्कूल हैड वन द मैच इफ ओनली वी वुड हैव मोर बॉलर्स। तो इफ के साथ तो हैड वाला कंसेप्ट हम चलाएंगे ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इफ आवर स्कूल वुड हैव वन द मैच इफ ओनली वी हैड मोर बॉलर्स इन आवर टीम, ये इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हैड लगा है, नहीं फॉलो करेगा। यहाँ पे वुड के साथ हैव नहीं लगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, जो इसको रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट, सिंस रोहन wasn't rich enough, he never turned away anyone who needed help. अब यहाँ पे देखो, enough क्या है? एक एडवर्ब है ना? तो यहाँ पे जब enough एक एडवर्ब की तरह यूज होता है, तो ये हमेशा उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा। तो wasn't rich enough, wasn't rich enough, wasn't enough rich या rich enough, यहाँ पे लिखा है because Rohan lacked needed money, he never turned around away who needed help। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो इन दो में जाओ, सिंस रोहन wasn't rich enough, है ना? तो देखो पेन ही गिरा जा रहा है, इतना ज्यादा अच्छे से समझा रहे हैं। तो wasn't rich enough, ये रोहन, क्योंकि सिंस अगर लगा दोगे तो बिकॉज का रीजन आ जाएगा, इसलिए इसको पहले हटा दो। बीइंग नॉट एनफ रिच, फॉर्मेशन ही गलत है। तो रोहन wasn't rich enough, रिच क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, और ये एक एडवर्ब हो गया। बट ही नेवर टर्न्ड अवे, तो अकॉर्डिंगली यू विल सी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्टली इसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर अंकित विल बी 10 years वर्किंग इन दिस एंटरप्राइज। देखो, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल पता हो तो उसमें होता है आपका सब्जेक्ट, फिर शैल, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्या आता है? शैल आ जाता है सब्जेक्ट के बाद, फिर शैल और विल के बाद आपका आ जाता है हैव और बीन, फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका बेटा? वी के साथ आईएनजी फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद फॉर या फ्रॉम आएगा या टाइम आएगा, जितने टाइम से। अगर ये रूल फॉलो करोगे तो ये देखोगे, ये यहाँ पे पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है कि बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर अंकित विल हैव बीन वर्किंग इन दिस एंटरप्राइज फॉर 10 years। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। 49, अब 49 और 50 क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए वर्ड स्वैप करते हैं। द अवेयरनेस ऑफ द सेमिनार वाज टू रेज ऑब्जेक्टिव अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन। एक बात बताओ, अवेयरनेस तो होती नहीं है, अवेयर तो हमें करप्शन के बारे में होना है। तो जो ऑब्जेक्टिव था सेमिनार का वो क्या था? वाज टू रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाना अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन। तो आपने देखा कि ए और सी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आंसर हम मार्क क्या कर देंगे? ए और सी। लास्ट क्वेश्चन है,
द renowned was himself a teacher painter and many rich people buy his painting. renowned मतलब होता है जो बहुत फेमस होता है. तो एक बात बताओ, पहले तो इसको आपस में अब शफल कर दो बी और ए को. क्यों करोगे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा द टीचर वॉज हिमसेल्फ अ रिनाउंड पेंटर एंड मैनी रिच पीपल बाय हिज पेंटिंग. तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? शफल हो जाएंगे. इसलिए हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 as the correct answer. Okay, so this was the discussion about the ST number 01A जिसको हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है. अगली ST में हम डिस्कशन में जरूर मिलेंगे. Till then, thank you and have a great day ahead.